पश्चिम बंगाल में जैसे ही बीजेपी सत्ता में आई वैसे ही टीएमसी में तोड़फोड़ शुरू हो गई और अब महाराष्ट्र से भी कुछ यही तस्वीर देखने को मिल रही है। शिवसेना यूबीटी गुट के 6 सांसद शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल हो गए हैं। उद्धव ठाकरे के गुट में हुई इस टूट को लेकर यह कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए पूरी प्लानिंग की। अब बीजेपी ये माने या ना माने कि वो विपक्षी दलों को तोड़ने का काम कर रही है, लेकिन विपक्ष ऐसा मानता है। बल्कि विपक्ष तो सीधे तौर पर यह कह रहा है कि बीजेपी खुद को मजबूत करने के बजाय, संगठन पर काम करने के बजाय जनता की तरफ से चुनकर आए विपक्षी दलों के सांसद विधायक को खरीदने का काम कर रही है। टूट को लेकर शिवसेना यूबीटी गुट के सांसद संजय राउत काफी मुखरता से अपनी बात रख रहे हैं और बीजेपी को आड़े हाथों ले रहे हैं। बल्कि उन्होंने तो ये दावा तक कर दिया कि ये सिर्फ बंगाल या महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे देश में चल रहा है। उन्होंने सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेकर कहा कि अमित शाह इस देश को बेचना चाहता है। ये पूरे देश में चल रहा है। ये अमित शाह इस देश को बेचना चाहता है, खत्म करना चाहता है। देश के इतिहास में बहुत ही काले कुट का अध्याय लिखा जाएगा, उसमें अमित शाह जी का नाम रहेगा। अब देखिए, जिस तरह से देश की राजनीति वो लोग चला रहे हैं ना, पैसे की ताकत पर, ईडी सीबीआई की ताकत पर, पुलिस बंदूक की, देखो ना, एक गद्दार बंदूक दिखा रहा है। बीजेपी की इस राजनीति पर अब महाराष्ट्र के ही विपक्षी नेता आक्रोशित नहीं दिखाई दे रहे, बल्कि देश भर में विपक्षी दलों के नेता अब बीजेपी के खिलाफ एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं और विपक्ष ने इसे लेकर बीजेपी और मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए कि बीजेपी तोड़फोड़ की राजनीति करके जनमत को चुनौती दे रही है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने एक्स पर पोस्ट किया कि बीजेपी की तरफ से लगातार सांसदों की खरीद फरोख्त करना सीधे तौर पर जनमत को एक खुली चुनौती है। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनावों में जनता से 400 पार सीटें जीतने का आह्वान किया था, लेकिन देश की सजग जनता ने उन्हें बहुमत से दूर केवल 240 सीटों पर ही समेट दिया। आज केंद्र में एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है, जिसमें फिलहाल कोई खींचतान नहीं नजर आती, लेकिन इसके बावजूद तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना और बीजेडी जैसे दलों के सांसदों को तोड़कर बीजेपी और एनडीए में शामिल करना ये साफ दिखाता है कि बीजेपी धन बल और बाहुबल के आगे जनादेश को कुछ नहीं समझती। उन्होंने साफ कहा कि तोड़फोड़ का ये खेल केवल गुजरात तक सीमित नहीं था, जहां पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार होने के बाद भी बीजेपी 5 साल तक लगातार विपक्षी विधायकों को तोड़ती रही। अब यही तथाकथित गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू कर दिया गया है। अशोक गहलोत ने साफ कहा कि देश की जनता को सत्ता के इस खतरनाक खेल को गहराई से समझना होगा। अशोक गहलोत ने जनता को सतर्क करते हुए साफ कहा, मतदाताओं को न सिर्फ बीजेपी से बल्कि अब पाला बदलकर एनडीए में जा रहे उन सांसदों से भी कड़े सवाल पूछने चाहिए कि जब जनता ने उन्हें 5 साल के लिए एनडीए की नीतियों के खिलाफ वोट देकर जिताया था, तो अब वो किस मुंह से एनडीए की गोद में जाकर बैठ गए हैं। इस दौरान अशोक गहलोत ने बीजेपी पर भड़कते हुए साफ कहा कि देश में तमाम मुद्दे इस वक्त ऐसे हैं जिससे लोग परेशान हैं। जनता सड़क पर उतरकर अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार का सारा ध्यान सिर्फ विपक्ष को तोड़ने में लगा है। उन्होंने युवाओं को सरकार की चाल पर खासा ध्यान देने की जरूरत बताई है। अशोक गहलोत ने साफ कहा, देश की युवा पीढ़ी को सोचना होगा कि आखिर इस देश में हो क्या रहा है। आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसे आमजन से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे सांसदों की अनैतिक खरीद फरोख्त लगातार जारी है। क्या ये सरकार विपक्ष और विरोध की हर लोकतांत्रिक आवाज को पूरी तरह से कुचल देना चाहती है? क्या भारत का महान लोकतंत्र अब दम तोड़ने की कगार पर है? बीजेपी की तरफ से की जा रही तोड़फोड़ की राजनीति पर गहरी चिंता जताते हुए उन्होंने साफ कहा कि अगर इस मुद्दे पर विचार नहीं किया जाएगा तो देश की बर्बादी तय है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने आगे कहा कि राहुल गांधी लगातार देश के अंदर और बाहर संविधान की बात उठा रहे हैं। बार बार राहुल गांधी देशवासियों से आह्वान कर रहे हैं कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए आगे आएं। युवाओं को इस पर गंभीरता से सोचना विचारना चाहिए और हर दल की विचारधारा और उसकी नीतियों को समझकर देश की राजनीति में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। यानी साफ है, बीजेपी के तोड़फोड़ की राजनीति के खिलाफ अगर विपक्ष एक साथ नहीं आता और इस पर लगाम लगाने के लिए कोई ठोस तोड़ नहीं निकालता तो ये सिलसिला जारी रह सकता है।
और यही चिंता जताई है अशोक गहलोत ने, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी की इस राजनीति को रोकने के लिए कोई रणनीति तैयार कर सकता है।